आज का हमारा टॉपिक है टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं टेंस का मतलब क्या। टेंस का मतलब है जमाना या वक्त, टाइम इन रिलेशन टू एक्शन। एक्शन मतलब वर्क, काम, टाइम एंड एक्शन। तो ये है हमारा टेंस। सबसे पहले हमें इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन, टेंस की आइडेंटिफिकेशन को आइडेंटिफाई किया ऐसे किया जाए, ठीक है। पहचान, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मेन वर्ब। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन वर्ब को। अच्छा जी, हमारे पास 12 टेंसेस हैं। हमारे पास टोटल कितने टेंसेस हैं? 12 टेंसेस हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास 6 टेंसेस हैं। वो हमारे कौन से टेंसेस हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। 3 हमारे पास परफेक्ट है और 3 हमारे पास इंडेफिनिट है, ठीक है। अच्छा जी, जो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस 6 टेंस है उसमें हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, या आईएनजी फॉर्म जिसको हम कहते हैं। क्लियर? तो ये हमारा 6 कॉन्टिन्यूअस का मसला हल होगा। 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपकी फोर्थ फॉर्म आनी है, ठीक है। बाकी रह गया हमारे पास परफेक्ट। 3 परफेक्ट है, तो परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। क्लियर? या उर्दू में रहा रही किसी टेंस में आ जाए तो इसका मतलब कि आपने इसमें फोर्थ फॉर्म लगानी है। और यहां पे अगर चुका वर्ड आ गया, यहां पे चुका वर्ड आ गया तो इसका मतलब कि आपने यहां पे थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो 9 टेंसेस का मसला क्लियर हो गया आपका, कि जिसमें 6 कॉन्टिन्यूअस हैं और 3 परफेक्ट हैं। आपके पास एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और वह टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो हमारे पास अब रह गया प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड द फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? अच्छा जी, अब हम देखते हैं 12 टेंसेस बनते कैसे हैं। जो मैं रिलेशन की बात कर रहा था, टाइम और एक्शन के रिलेशन की, वो कैसे डेवलप होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो टाइम हमारे पास होता है 3 किस्म का, प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर। हम इसको लिखते हैं। टाइम हमारे पास होता है पास्ट। पास्ट का मतलब है गुजरा हुआ ज़माना, और जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं दैट इज थे, थी, थे। आगे हमारे पास आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा। तो प्रेजेंट के लिए कौन से वर्ड होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है? तो वो वर्ड है, हूँ और है। क्लियर? और फ्यूचर का मतलब क्या होता है? मुस्तकबिल। तो फ्यूचर के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है उर्दू में? गा, गी एंड गे। अब हम देखते हैं एक्शन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एक्शन। तो एक्शन हमारे पास 4 किस्म के हैं। इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? का मतलब है पक्का ना हो जिस चीज का, कि जिसके टाइम का पता ना हो एग्जैक्टली। ये इंडेफिनिट है, तो एग्जैक्टली इसके लिए कोई पक्का ऐसा वर्ड भी नहीं है जिसका हम इसके लिए इस्तेमाल करें। तो वैसे हम इसका मतलब ले लेते हैं ता। फ्यूचर में ता इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस से मुराद ये है कि ऐसा काम जो जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो उस टाइम पे हो रहा है या उस टाइम पे हो रहा था। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं उर्दू में वो है रहा, रही और रहे। आगे हमारे पास आता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। मुकम्मल, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? चुका, चुका, चुकी, चुके, ठीक है। आगे हमारे पास आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, परफेक्ट के यहाँ पे तो हमने मतलब देखा था कि इसका मतलब है मुकम्मल, खत्म हो चुका है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जारी। तो ये कैसे हो सकता है कि एक काम मुकम्मल भी और जारी भी, ठीक है। तो बेसिकली काम शुरू तो हो चुका है लेकिन अभी जारी है, तो हम इसको मुकम्मल नहीं लिखेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे टाइम। कि जहाँ पे टाइम मेंशन हो जाए कि टाइम, काम शुरू कब हुआ था, ठीक है। शुरू का टाइम अभी भी जारी है, तो वो किस जिम्रे में आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जिम्रे में आएगा। जैसे मैं 2 दिन से खेल रहा हूं, तो 2 दिन जो है ये टाइम आ गया हमारे पास, और रहा हूं ये कॉन्टिन्यूअस आ गया। क्लियर? अच्छा जी, अब हम इनका रिलेशन पैदा करते हैं, टाइम एंड एक्शन। ये क्या बन जाएगा? दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा हमारे पास टेंस। तो सबसे पहले हमारे पास टाइम कौन सा है? प्रेजेंट। और एक्शन हमारे पास कौन सा है? इंडेफिनिट। तो वर्ड कौन सा इसके लिए इस्तेमाल होता है? ता। और प्रेजेंट का मतलब क्या? मौजूदा। और इसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है और हूं। तो अब हम सबसे पहले पहचान देखते हैं।
तो पहचान में हमने दोनों वर्ड का मतलब लेना है, ठीक है। तो इंडेफिनेट का मतलब क्या है, ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट से हमने लिया ता और प्रेजेंट से लिया हमने है। ते हैं ज्यादा के लिए ते हैं और ता हूं, तो पहचान निकल आएगी इन वर्ड की मदद से। इनके जस्ट आप, जैसा मैंने आपको कहा था कि हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन का आपने मतलब याद करने हैं, इसी तरह आपने इन वर्ड्स का मतलब आप याद रखेंगे। इन्हीं वर्ड के अंदर से आपको पहचान मिलेगी, इन्हीं वर्ड के अंदर से आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा और इन्हीं के अंदर से आपको मेन वर्ब मिलेगी, ठीक है। अब हम आते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब मैंने क्या बताया था, इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट में कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। तो ये हमारी फॉर्म का भी मसला हल हो गया। और जो सबसे बड़ी बीमारी है दैट इज हेल्पिंग वर्ब, उसकी तरफ आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब एग्जैक्टली बताता है कि काम किस टाइम पे हुआ है, हो रहा है या होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं पता कि टाइम कब हो रहा है या हुआ या होगा, तो इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। जो डू और डिड नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब हम टाइम चेंज करते हैं, प्रेजेंट से निकलते हैं, हम आते हैं पास्ट में। अब हमारे पास टेंस कौन सा है, टाइम है पास्ट और एक्शन है इंडेफिनिट। तो टेंस हमारा कौन सा बन गया, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा जी, इंडेफिनिट के लिए यहाँ पे तो हम यही वर्ड इस्तेमाल करेंगे और पास्ट के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, थे, थी और था। अब पहचान देखते हैं इसकी, आइडेंटिफिकेशन, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो एक पहला वर्ड हम इसका लेंगे एक्शन का और दूसरा वर्ड हम लेंगे टाइम का। हमेशा एक्शन पहले आएगा और टाइम बाद में आएगा उर्दू में। ता, था, ती, थे, ती, थी और ते, थे। इसके अलावा थे, थी अगर आ जाए या ये लिफ्ज या आ जाए, या छोटी ये या बड़ी ये एंड पे आ जाए सेंटेंस के फिक्र के आखिर में, तो वो भी हम किस जिम्रे में लाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट में। ये इंडेफिनेट थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, बाकी का इतना मसला नहीं है, क्योंकि बाकी में एग्जैक्टली टाइम हमारे पास है तो हम फौरन निकाल लेंगे। थोड़ा सा इंडेफिनेट में यहाँ पे आपको मसला आएगा, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसकी मेन वर्ब, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आनी है। तो मैंने कहा था पास्ट इंडेफिनेट ओनली टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म आएगी उस, तो हेल्पिंग वर्ब। सेम वही मसला कि इंडेफिनेट में हमें कंफर्म नहीं है टाइम का, तो इसमें नो हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम है फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हम कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हैं, गा, की एंड के। वो गया, वो गई, वो गई, वो चली गई। तो लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो इंडेफिनेट है, तो इंडेफिनेट में हम ता यूज नहीं कर सकते, ता, गा, ता, गी नहीं। यहाँ पे जो गा, गी, गे है, यही मतलब पूरा कर देंगे फ्यूचर का। क्लियर। फ्यूचर इंडेफिनेट की पहचान है, इस सेंटेंस के आखिर में गा, गी और गे आ गए तो उसका मतलब क्या है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। जैसे वो स्कूल जाएगा। अब हमारे पास जो टाइम है प्रेजेंट का, अच्छा जी, एक्शन है हमारे पास कॉन्टिन्यूस का। क्लियर। टाइम प्रेजेंट है और एक्शन है हमारे पास कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, मतलब काम जो जारी है, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए इसका प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो उर्दू में कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्टिन्यूस के लिए, रहा, रही और रहे। क्लियर। और प्रेजेंट के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते थे, अब आपको आने चाहिए, है, हूं और हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन की पहचानेंगे कैसे। अगर फिक्रा है हमारे पास उर्दू में आता है तो इसको हम पहचानेंगे कैसे। अच्छा जी, तो पहले काम आएगा और फिर टाइम आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर। कॉन्टिन्यूस से हमने रहा लिया और प्रेजेंट से हमने क्या लिया है, तो हमें समझ आ जाएगी कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे वो स्कूल जा रहा है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, रही है, रहे, ठीक है, रहा, रही, रहे एक ही बात है। क्लियर। और है, हूं एक ही बात है। क्लियर। एक तरफ से आपने टाइम लेना है और एक तरफ से आपने एक्शन लेना है। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक। अब आते हैं मेन वर्ब की तरफ। तो मेन जो मैंने आपको बताया था कि 6 कॉन्टिन्यूस टेंस है, मैंने आपको बताया था कि 6 कॉन्टिन्यूस टेंस है और हर कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म यानी ING। अब आता है आपका हेल्पिंग वर्ब का। तो मैंने आपसे क्या कहा था, कॉन्टिन्यूस में ये चीज आनी है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी कॉन्टिन्यूस में हमेशा। ठीक है। तो यहाँ पे बी का मतलब था इज, एम, आर भी तो याद है, मैंने आपको बताया था इज, एम एंड आर। और इस का मतलब क्या है, एम का मतलब है हूं और आर का मतलब है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होगा इज, एम एंड। क्लियर। अच्छा, ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो मैंने आपको पहले बताया, 3 पॉइंट बताए थे, हेल्पिंग वर्ब इन दोनों को क्लियर करेगा, इन दोनों को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। क्लियर। इज का मतलब है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक के लिए इस्तेमाल होगा, और एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आई के लिए इस्तेमाल होगा, और आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। अब हमारे पास आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस के लिए तो सेम वही वर्ड इस्तेमाल होते हैं, रहा, रही, रहे। ठीक है। तो पास्ट के लिए कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, था, थी एंड थे। क्लियर। थे, थी एंड था। यहां तक बात समझ आती है। तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, पहले काम लेंगे, रहा,
और फिर टाइम था, रहा था। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहचान, पास्ट, एंड दिस इज कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट। अब आता है हमारे पास मेन वर्ब, कॉन्टिन्यूस है, फोर्थ फॉर्म, सिंपली कॉन्टिन्यूस है तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। अब हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा। अब क्योंकि पास्ट है और मैंने कहा था कॉन्टिन्यूस में हमेशा बी इस्तेमाल होगी, बी, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या है, क्योंकि पास्ट है तो सेकंड फॉर्म पास्ट में इस्तेमाल होगी, वॉस, तो यहाँ पे वॉस वर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। उसके अलावा आप देखें था, थी का मतलब कौन सा वर्ड देता है, वास का मतलब क्या मैंने पढ़ाया था हेल्पिंग वर्ब में, थी, और वर का मतलब मैंने क्या पढ़ाया था। अब हमारे पास आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, गा, गी एंड गे, और कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रहा, रही एंड रहे, क्लियर। तो पहले हम जब पहचान करेंगे तो पहले हम एक्शन का मीनिंग लिखेंगे रहा, और फिर हम करेंगे फ्यूचर का, रहा होगा। अब हम देखते हैं मेन वर्ब, तो मेन वर्ब सेम कॉन्टिन्यूस है तो फोर्थ फॉर्म। अब आता है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो इन जितने भी वर्ड्स होंगे उन सबको सेटिस्फाई करेगा। अगर वो उनका मतलब नहीं दे रहा तो हमें मजीद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो आप देखें कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जो गा, गी का मतलब देता है, दैट इज विल। विल तो फ्यूचर का मतलब तो दे रहा है लेकिन कॉन्टिन्यूस का मतलब नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे तो रहा होगा, रही होगी, जो हुआ है, तो मैंने क्या बताया था कि होना, हुआ, हो, सब किसका मतलब देंगे, बी का, तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, विल बी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा हो जाएगा, विल बी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक्शन है परफेक्ट, और टाइम हमारे पास है प्रेजेंट, क्लियर। तो परफेक्ट के लिए कौन सा हम उर्दू में वर्ड इस्तेमाल करते हैं, चुका, चुकी एंड चुके, ठीक है। और प्रेजेंट का मतलब मौजूदा, और इसके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं और हूं। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे उर्दू में, तो पहले इसका हम लिखते हैं, एक्शन का मतलब क्या है, चुका, और फिर टाइम, चुका है। अब हम आते हैं इसकी मेन वर्ब की तरफ। तो मैंने बताया था आपको कि 3 परफेक्ट है, सिंपल परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल परफेक्ट, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आनी है, क्लियर। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। दैट इज हैज। जब सिंगल के लिए इस्तेमाल करेंगे, चुका है, चुकी है के लिए, तो हैज और हैव ज्यादा के लिए। अच्छा जी, अब टाइम है हमारे पास पास्ट, क्लियर। तो पास्ट के लिए हम कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हैं, था, थी एंड थे। तो पहले हम काम लिखेंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो था हमें दे रहा है पास्ट, और चुका हमें दे रहा है परफेक्ट। अब हमारे पास है मेन वर्ब, तो परफेक्ट है हमारे पास, सिंपल परफेक्ट। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, दैट्स क्लियर। मेन वर्ब तो हमारी का मसला क्लियर हो गया, क्लियर। अब आते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम जो भी इस्तेमाल करेंगे वो इन दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो कौन सा वर्ड है जो चुका था, चुकी थे के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज हैड। और हैड सब के लिए इस्तेमाल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब के लिए हैड इस्तेमाल होगा, चुका था, चुकी थी, जो भी है, क्लियर। तो आपकी यहाँ पे हैड का भी मसला हल हो गया, हेल्पिंग वर्ब का, और मेन वर्ब का भी, और पहचान भी आ गई जस्ट इन वर्ड के मतलब आने से। चलें जी, आज चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा जी, अब हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट के लिए वही वर्ड इस्तेमाल होता है, चुका, चुकी, चुके, और परफेक्ट का मतलब क्या, काम मुकम्मल हो गया, ठीक है। और फ्यूचर का मतलब क्या है, मुस्तकबिल, आने वाला। और हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं उर्दू में इसके लिए, गा, गी एंड द गे। तो जब हम पहचान करेंगे तो हमने इन दोनों को मिलाना है। तो सबसे पहले हम एक्शन लिखेंगे, चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके होंगे। सिंपली आपने इनको आपस में मिलाना है, एक्शन और टाइम को, आपको आपकी पहचान मिल जाएगी, क्लियर। जैसे वो स्कूल जा चुका होगा, तो ये जो होगा है हमें दे रहा है फ्यूचर, और ये चुका हमें मतलब दे रहा है परफेक्ट का, क्लियर। उर्दू में आए तो आप इसको ऐसे पहचान लें, और इंग्लिश में हो तो आप इसकी ट्रांसलेशन कर लें। अच्छा, मेन वर्ब हमारे पास परफेक्ट टेंस है, तो हमेशा सिंपल परफेक्ट में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या कहता है, इन दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा वर्ड है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, नहीं कर सकता। गा, गी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, विल, ठीक है। और अब चुका के लिए हमें कौन सा वर्ड इस्तेमाल हम करेंगे, कौन सा वर्ड है, चुका, हैव, ठीक है। अच्छा, विल के साथ हैज कभी नहीं आएगा, विल के साथ हैव आएगा, ठीक है। तो ये विल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हैव इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर। तो इसका भी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और हमने पहचान निकाली जो मेन मसला था, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक्शन है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और टाइम है हमारे पास प्रेजेंट। क्लियर? प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा, और हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के लिए दैट इज है, हूँ और हैं। क्लियर? परफेक्ट के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं वर्ड चुका, चुकी, चुके, ऐसा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। अच्छा, तो ये तो इसकी सेंस बनती है कॉन्टिन्यूस की, रहा, रही, रहे। ठीक है, रहा चुका इकट्ठे तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि काम मुकम्मल नहीं हुआ। तो यहाँ पे परफेक्ट का मतलब है कि काम शुरू तो हो चुका लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम चुका, चुके इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वो स्टार्टिंग टाइम लिखेंगे कि जिस टाइम पे ये काम शुरू हुआ है। तो यहाँ पे परफेक्ट की जगह हम लिखेंगे टाइम। क्लियर? कि काम जब शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। ठीक है, तो हम पहचान में क्या लिखेंगे? एक्शन सबसे पहले टाइम, किस टाइम पे काम शुरू हुआ था, प्लस एक्शन रहा और टाइम, रहा है, रही है। ठीक है, इस टाइम से मुराद ये वाला टाइम नहीं, इस टाइम से मुराद जब काम शुरू हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, ये जो है आपको दे रहा है प्रेजेंट का मतलब दे रहा है, रही आपको कॉन्टिन्यूस का मतलब दे रहा है। क्लियर? और ये सुबह टाइम उसने बता दे काम इस टाइम से शुरू हुआ, इस टाइम पे काम स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम परफेक्ट के ज़ुमरे में हम ले आएंगे। क्लियर? तो रहा, रही के साथ जब टाइम लग जाएगा तो दैट इज परफेक्ट। सिंपली इसको समझ लिया कि कॉन्टिन्यूस टेंस, सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस में जब हम टाइम लगा देंगे तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको देखें, बारिश हो रही है, ये सिंपली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन जब हम इसके साथ टाइम लगा देंगे तो इट बिकम अ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली पास्ट में भी ऐसा होगा और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। अच्छा, अब हम आते हैं इसके मेन वर्ब की तरफ। हमारे पास टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे हमने परफेक्ट को नहीं देखना, हमने कॉन्टिन्यूस को देखना है। जो लास्ट वर्ड होगा वो डिसाइड करेगा कि टेंस कौन सा है। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस में हमेशा फोर्थ फॉर्म आएगी। क्लियर? अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब ने इन तीनों को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कौन सा वर्ड, चुका है के लिए कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कौन सा हम इस्तेमाल कर रहे थे? हैव। ठीक है, अब हैव ने इन दोनों को सेटिस्फाई तो कर दिया। अब कॉन्टिन्यूस के लिए कौन सा वर्ड होगा? ठीक है, तो याद है बी, कॉन्टिन्यूस में हमेशा बी इस्तेमाल होगा, और क्योंकि ये परफेक्ट है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगनी है तो बीन आएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन आएगा, हैव बीन और हैज बीन। क्लियर? एक होगा तो हैज बीन, ज्यादा होंगे तो हैव बीन। क्लियर? तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है इन तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलते हैं आगे जी। अब हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो परफेक्ट के लिए हम टाइम इस्तेमाल करेंगे। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो हम परफेक्ट का मतलब टाइम में लेंगे कि किस टाइम पे काम शुरू हुआ है, और कॉन्टिन्यूस का ये मतलब है रहा, रही, रहे। और पास्ट के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं था, थी एंड थे। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर होती है? तो अब हम सबसे पहले पहचान लेंगे। तो सबसे पहले आएगा टाइम, एक्शन, फिर दूसरा एक्शन रहा, और अब आएगा टाइम। टाइम प्लस रहा, था, रही, थे, रहे थे। क्लियर? जैसे वो 2 दिन से खेल रहा था, तो ये था हमें पास्ट दे रहा है, रहा हमें कॉन्टिन्यूस दे रहा है, और ये जो स्टार्टिंग टाइम है ये हमें क्या दे रहा है? परफेक्ट। क्लियर? तो टेंस कौन सा हो गया हमारे पास? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वही अगर हम यहाँ पे 2 दिन मिटा दें, वो खेल रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जब हम टाइम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? बात समझ आती है? अब हमारे पास कौन सा मेन वर्ब? मेन वर्ब हमेशा लास्ट वर्ड डिसाइड करेगा। तो मेन वर्ब कौन सा आता है इसमें? कॉन्टिन्यूस में हमेशा फोर्थ फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी इसमें हमेशा। अब हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ने इन तीनों को सेटिस्फाई करना है। अच्छा जी, पास्ट परफेक्ट के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब? हैड। और हमें कॉन्टिन्यूस को भी सेटिस्फाई करना है तो बीन आ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगनी है इसकी, तो बीन आ जाएगा, हैड बीन। और सिंगुलर प्लूरल सब के लिए इस्तेमाल होगा हैड बीन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट का मतलब हमारे पास है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस का भी मतलब है हमारे पास, और फ्यूचर का मतलब हम क्या लेते हैं? कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं फ्यूचर के लिए? गा, गी एंड द गे। क्लियर? अच्छा जी, पहचान देखेंगे। सबसे पहले पहला एक्शन परफेक्ट
टाइम उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्लस रहा प्लस टाइम, रहा होगा। क्लियर। सबसे पहले हमने एक्शन निकालना है और एक्शन जो पहले होगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर दूसरे एक्शन को, और फिर हम टाइम को लिखेंगे। जैसे टाइम सेकंड एक्शन और फिर फ्यूचर, टाइम रहा होगा। क्लियर। जैसे वो जनवरी से पढ़ रहा होगा। यहाँ पे जो गा है हमें फ्यूचर का मतलब दे रहा है, रहा हमें कॉन्टिन्यूस का मतलब दे रहा है, और जनवरी हमें परफेक्ट का मतलब दे रहा है कि काम यह अब से स्टार्ट हुआ था जनवरी से। क्लियर। तो क्या बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब मेन वर्ब हमेशा लास्ट वर्ड डिसाइड करेगा, कॉन्टिन्यूस डिसाइड करेगा, तो कॉन्टिन्यूस में हमेशा कौन सी फॉर्म में वर्ब आनी है, फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब का तो आपका इशू तकरीबन खत्म हो चुका है। हेल्पिंग वर्ब और पहचान आपने इन तीनों की मदद से निकाल लेनी है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसने इन तीनों को सेटिस्फाई करना है। क्लियर। तो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर मतलब गा गी गे, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जो गा गी का मतलब है, दैट इज विल। क्लियर। ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब इसको सेटिस्फाई करना है तो परफेक्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज हैव, तो विल के साथ हमेशा हैव लगेगा। क्लियर। ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में हमेशा क्या लगेगी, बी, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। परफेक्ट टेंस है तो बीन इस्तेमाल होगा, विल हैव बीन। क्लियर। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विल हैव बीन। अच्छा जी, मेन जो मेरा मकसद था इस लेक्चर का टेंस के हवाले से आपको पहचान बता दूं, आपको मेन वर्ब निकालना बता दूं, समझा दूं कि मेन वर्ब आप कैसे निकालना है, और हेल्पिंग वर्ब। सबसे मुश्किल चीज़ है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो आप इसकी मदद से बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है।